अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि राहुल गांधी के सलाहकार, राहुल गांधी के क्या कहिए मतलब गांधी परिवार के सलाहकार सैम पित्रोदा ने ओवरसीज कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा उन्हें बहुत पहले ही दे देना था। उनको लेकर कई बार कांग्रेस सवालों में घिर गई है। उनके बयान हमेशा कांग्रेस के लिए एक मुश्किल पैदा करते हैं। ऐसे में सैम पित्रोदा ने आज एक और नया बयान दिया, एक नई और मुसीबत पैदा की और जिससे कांग्रेस ने हमेशा की तरह किनारा कर लिया। लेकिन इस बार उनके बयान से कांग्रेस का किनारा करना बेहद मुश्किल था। 3 चरण के चुनाव के बाद यह बयान अपने आप में कांग्रेस के लिए एक नई मुसीबत था और यह बयान पूरी भारतीय कल्चर और विविधता के ऊपर एक तरह से हमला था। सैम पित्रोदा यानी कि सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, जो गुजरात में पैदा हुए हैं और शिकागो में रहते हैं, दिल्ली में भी उनका एक मकान है। उन्होंने आज सुबह एक बयान में यह कहा, बयान मतलब एक इंटरव्यू में यह कहा कि भारतीयों में नॉर्थ ईस्ट के लोग जो हैं वो चीनियों की तरह दिखाई देते हैं, मतलब चीन के मूल के निवासी दिखाई देते हैं, और साउथ के लोग अफ्रीकन दिखाई देते हैं। ये बयान सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर तत्काल विरोध किया। पूरे देश में अलग अलग लोगों ने विरोध किया। इवन इंडी गठबंधन के तमाम सहयोगियों ने वैसे लेकर विरोध प्रकट किया, जिसमें शिवसेना, आम आदमी पार्टी भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल इस पर रिएक्शन दिया। उन्होंने एक चुनावी सभा में कहा कि सैम पित्रोदा राहुल गांधी के फिलॉसफर एक नई चीज लाए हैं और उन्होंने भारतीयों को चमड़ी के आधार पर भेदभाव किया और यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप किसी की चमड़ी और उसके रंग के आधार पर भेदभाव किए। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि सैम पित्रोदा जिस तरह के बयान दे रहे हैं ये देशवासियों का अपमान है, मैं इसे सहन नहीं करूंगा। उन्होंने कहा आप मुझे गाली दीजिए, आप प्रधानमंत्री को दिन भर कोसते रहते हैं, वो सब मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अपने देशवासियों का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद ही कांग्रेस तत्काल हरकत में आई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक बयान जारी किया कि हम इस बयान से पूरी तरह किनारा करते हैं। इसके बाद स्वतः ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दिया, जिसे जयराम रमेश ने स्वीकार कर लिया और इसकी सूचना मीडिया को दी। हालांकि यह सवाल अब भी बरकरार है कि सैम पित्रोदा के इस बयान से यानी कि इस इस्तीफे से क्या कांग्रेस वापस लौट पाएगी, क्या कांग्रेस ये कह पाएगी कि सैम पित्रोदा का बयान उनका अपना बयान है। क्योंकि इसी बीच चुनाव में 10 दिन पहले सैम पित्रोदा एक और विवाद कांग्रेस के लिए खड़ा कर चुके हैं। वे कह चुके हैं कि भारत में भी विरासत टैक्स लगाना चाहिए। विरासत टैक्स यानी कि किसी की मृत्यु के बाद उसकी 55% संपत्ति सरकार ले लेगी और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बनाया और जिसमें प्रधानमंत्री ने यह तक कह दिया कि यदि आपके घर में 2 भैंस है तो 1 भैंस कांग्रेस वाले खोल ले जाएंगे। उसका जवाब अभी तक कांग्रेस देती आ रही थी। उस खंडन को करते करते कांग्रेस थक चुकी थी। इस बयान के बाद एक और नए बयान से कांग्रेस किसी तरह के विवाद में नहीं पड़ना चाहती थी और सैम पित्रोदा यानी कि सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा का इस्तीफा कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। पित्रोदा गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं। वे इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस से जुड़े। राजीव गांधी के कहने पर वे भारत लौट कर आए, कुछ दिन हिंदुस्तान में रहे और अभी वे राहुल गांधी के सलाहकार के तौर पर जाने जाते हैं। हालांकि एक अलग विषय है कि उनकी सलाह कितनी कांग्रेस को काम आई। उनकी सलाह से ज्यादा कांग्रेस परेशानियों में गूंजती रही और एक तरह से सैम पित्रोदा के हर बयान पर विपक्ष ने शैम शैम के नारे लगाए। एक तरह से विपक्ष उन्हें सैम पित्रोदा कहना पसंद करता है क्योंकि उनके बयान हिंदुस्तान के लिए शर्मनाक माने जाते हैं। आइए अब देखते हैं सैम पित्रोदा अब तक कितने विवादित बयान दे चुके हैं। उसमें से कुछ प्रमुख विवाद हम आज आपको बताते हैं ताकि आप सैम पित्रोदा को सैम पित्रोदा कहने के पीछे जो विपक्ष की बात है वो कितनी सही है इसका फैसला कर सकें। एक नजर सैम पित्रोदा के विवादास्पद बयानों पर।
अब हम जान लेते हैं सैम पित्रोदा के विवादित बयान। पहला बयान उन्होंने विरासत टैक्स पे दिया। सैम पित्रोदा ने 23 अप्रैल को भारत में अमेरिका की तरह विरासत टैक्स लगाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका में किसी व्यक्ति के मरने पर उसकी संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार ले लेती है, जबकि उसके बच्चों को सिर्फ 45% हिस्सा मिलता है। और इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को चुनाव में बुरी तरह से घेर रखा है। अब देखते हैं सैम पित्रोदा का दूसरा बयान जो उन्होंने सिख विरोधी दंगे को लेकर दिया था। उन्होंने 2019 में कहा कि 84 में हुआ तो हुआ, अब क्या। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सिख दंगों पर एक बयान देकर पित्रोदा फंस गए थे। दरअसल भाजपा ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए राजीव गांधी को मास्टरमाइंड कहा था। इस पर पूर्व प्रधानमंत्री के करीबी सहयोगी रहे पित्रोदा ने 10 मई 2019 को कहा था। अब क्या है 1984 का, भाजपा ने 5 साल में क्या किया उसकी बात करें। 84 हुआ तो हुआ, आपने क्या किया ये बताएं। तीसरा बयान जान लेते हैं सैम पित्रोदा का। उन्होंने कहा था कि मिडिल क्लास स्वार्थी न बने, टैक्स दे। पित्रोदा ने यह बयान 6 अप्रैल 2019 को दिया था कि मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, उन्हें ज्यादा टैक्स देने के लिए कमर कस लेनी चाहिए। इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी सख्ते में आ गई और उसने इससे किनारा किया। चौथा बयान जो सैम पित्रोदा ने दिया बालाकोट एयर स्ट्राइक पर था। वे बोले पूरे पाकिस्तान को सजा क्यों। पुलवामा के आतंकी हमलों के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। इस पर सवाल उठाते हुए 22 मार्च 2019 को पित्रोदा ने कहा था कि ऐसे हमले होते रहते हैं और यदि पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने ऐसे हमले किए हैं तो हिंदुस्तान को, पूरे पाकिस्तान को सजा क्यों देनी चाहिए एयर स्ट्राइक कर। इसको लेकर भी कांग्रेस को बाद में माफी मांगनी पड़ी। पांचवा बयान जो उन्होंने मंदिर को लेकर दिया कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा। 6 जून 2018 को राम मंदिर पर पित्रोदा ने कहा था कि भारत में बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसी समस्याओं के बारे में कोई बात ही नहीं करता। हर कोई राम, हनुमान और मंदिर की बात करते हैं। मंदिर बनाने से आपको रोजगार नहीं मिलेगा। ये आपने देखे सैम पित्रोदा के विवादास्पद बयान। ये हमने आपको कुछ चुनिंदा बयान दिए हैं, पर इनसे आपको समझ में आता है कि सैम पित्रोदा पैदा तो गुजरात में हुए हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा गुजरात में हुई है, लेकिन वे पूरी तरह यूरोपियन संस्कृति में रच बस गए हैं। और जो एक मनोवैज्ञानिक तरीके से एक आदमी जब कहीं बाहर रहता है तो खुद को अलग दिखाने की, दुर्भीड़ से अलग दिखाने की जो कोशिश करता है वही सैम पित्रोदा करते हैं। उनको कई लोग कहते हैं कि किसी मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए। सैम पित्रोदा के बयान को आप देखेंगे तो इसकी टाइमलाइन हमेशा कांग्रेस के लिए मुसीबत बनती है। ऐसा लगता है कई बार कि क्या सैम पित्रोदा भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। देखिए ये सारे बयान जो हमने दिए इसमें से महत्वपूर्ण 3 बयान उन्होंने 2019 में दिए हैं और अप्रैल में दिए, यानी चुनाव के समय दिए। और इस बार फिर सैम पित्रोदा के बयानों का सिलसिला अप्रैल और मई माह में शुरू हुआ, यानी चुनावी समय में। तो क्या सैम पित्रोदा कांग्रेस में रहकर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं? हमेशा वे भारतीय जनता पार्टी के फायदे की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा एक मुद्दा देते हैं कि जो पूरे चुनाव में कांग्रेस को माफी मांगते मांगते गुजर जाता है। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर हम किसी ऐसे ही विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।